जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, यदि ऑयल व्यापार में कोई डिग्री मिलती होती तो इंडिया और रशिया को अभी तक उसमें दोस्तों पीएचडी की डिग्री ऑलरेडी मिल चुकी होती। बिकॉज हमारी जो नायरा एनर्जी कंपनी है ये दोस्तों हमें बैक टू बैक अब सरप्राइजेस दे रही है। कल ही हमने खबर देखी थी जिसमें कि नायरा एनर्जी ने पहली बार 4 वर्षों में जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा जिस कच्चे तेल के ऊपर सैंक्शंस को लगाया था वही वाला उन्होंने ऑयल को रिफाइन किया, उसको डीजल में कन्वर्ट किया एंड उसको चाइना में भी भेजना शुरू कर दिया था। इस पूरी चीज को लेकर मैंने कल वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों सरप्राइजेस यहां पे समाप्त नहीं होते, बिकॉज आज मॉर्निंग में एक और नई खबर सामने आई है। दोस्तों, नायरा एनर्जी ने एक ऐसी चीज को करके दिखाया है जो कि एटलीस्ट इंडिया के इतिहास में तो हमने पहली बार देखा कि नायरा एनर्जी ने अपने यहां से वादीनार के पोर्ट से जो ऑयल टैंकर्स थे उनको भरना शुरू किया एंड उनको मिड सी में जाकर के ऑयल को ट्रांसफर कर दिया सो दैट जो ऑयल का सोर्स है वही यहां पे छुपाया जा सके। आप लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, ये खबर जो है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। नायराज सैंक्शनड कार्गो क्वाइटली स्लिप्स इनटू द न्यू हैंड्स। और वैसे तो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि एग्जैक्टली क्या देखने को मिला है। ये वाला जो शिप टू शिप ट्रांसफर हुआ है, मिड सी ट्रांसफर हुआ है, ये कैसे हुआ है, कौन से जहाज से कौन से जहाज में सामान गया है और अल्टीमेटली तेल कहां पे पहुंचाया गया है। लेकिन दोस्तों अगर बहुत ही सिंपल भाषा में इसको अगर आप समझना चाहें तो अगर दोस्तों ये आपका शिप टैंकर 1 है, ये आपका शिप टैंकर 2 है, तो बेसिकली यहां से तेल को उठा करके इस दूसरे ऑयल टैंकर पे जाकर के रख दिया गया है। और ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है ये बिल्कुल समुंदर के बीचों बीच में हुई है, जहां पर किसी की जुरिस्डिक्शन नहीं होती, सो दैट जो ये वाले ऑयल टैंकर का सोर्स है इसको यहां पे छुपाया जा सके, कंसील किया जा सके और इस पर्टिकुलर ऑयल टैंकर के माध्यम से जहां तक भी ऑयल भेजना है उसको आसानी से भेजा जा सके। इसको हम लोग अगर बहुत सिंपल भाषा में कहना चाहें तो दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि इंडिया की नायरा एनर्जी ने एक ओशियन हाइस्ट को कंडक्ट किया है एंड बाकी कंट्रीज देखती रह गई, लेकिन नायरा मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक दोस्तों यहां पे दे रहा है। इसके बारे में डिटेल में वैसे मैं आगे चल करके चर्चा करूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि दिस इज समथिंग जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया ने यहां पे किया है। और ये एक इशारा है कि हम लोग वेस्ट के द्वारा जो लगाए गए प्रतिबंध हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनके द्वारा लगाए गए जो भी सैंक्शंस हैं हम लोग उनकी परवाह किए बगैर हमारा जो व्यापार है उसको हम लोग लगातार ऐसे ही चलाते जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों डिटेल में, आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है ये भी आप लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। पिछले महीने दोस्तों सिलसिला शुरू हुआ था जब यूरोपियन यूनियन ने अपना जो नया सैंक्शंस का पैकेज है उसको यहाँ पे अनाउंस किया था। 18 जुलाई की ये बात है। और वैसे तो ये पैकेज रशिया के लिए अनाउंस किया गया था, लेकिन इस बार इन्होंने स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली इंडिया की जानी मानी कंपनी नायरा एनर्जी को भी निशाने पे लिया था, कहते हुए कि नायरा एनर्जी से अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट भी आता है जिसमें कि रशिया के कच्चे तेल की मदद से उस प्रोडक्ट को तैयार किया जाएगा तो हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी आपसे परचेज नहीं करेंगे। बल्कि इन्होंने स्पेसिफिकली नायरा एनर्जी को और नायरा एनर्जी की जो रिफाइनरी है गुजरात के वादीनार में, उस पूरे के पूरे पैकेज की लिस्ट में उसका नाम लिखा था कि यहां से अब हम लोग किसी प्रकार का रिफाइंड प्रोडक्ट उस चीज का परचेज नहीं करेंगे अगर उसको बनाने के लिए आपने रशियन क्रूड का यहां
पर इस्तेमाल किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये उसकी लोकेशन है जहां पर इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी जो वादिनार रिफाइनरी है हमें देखने को मिल जाती है। और इस चीज का जो नुकसान है ये ऑलरेडी नायरा एनर्जी को होना शुरू हो चुका था। आपके सामने है ये लिस्ट है दोस्तों, 3 बड़े बड़े जहाज, जिसमें कि एक जहाज का नाम था अलोरा, जिसमें ऑलमोस्ट 4.25 लाख बैरल्स ऑफ जेट फ्यूल था, जो कि लोडिंग तो हो चुकी थी लेकिन उसकी जो अनलोडिंग थी ये पुर्तगाल में होने वाली थी, लेकिन वहां पर अभी तक इसकी अनलोडिंग नहीं हुई है। और अगर आप इसके स्टैट्स को देखें तो शायद जो खबर सामने आई है कि ये अभी भी मेडिटरेनियन सी के अंदर वहीं पे रुका हुआ है और इसको लेकर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। नंबर 2 पे जहाज था एम जेनिथ, जिसमें 40,000 टन ऑफ डीजल था, जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बीच में फंसा हुआ था, जो कि अगेन उसमें भी दोस्तों मलेशिया में जाना था, लेकिन वो भी वहां पर डिस्चार्ज नहीं हुआ है। और उसके बाद नंबर 3 पे पैसिफिक मार्टिना, जिसमें 60,000 टन ऑफ जेट फ्यूल था, जो कि अगेन गल्फ ऑफ ओमान के पास जाकर रुक गया था, बिकॉज उसको वहां पर कोई बायर नहीं मिल रहा था, बिकॉज सारी कंट्रीज एक तरीके से डरी हुई थी कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो यहां पर चीजें करी गई हैं कहीं उसकी वजह से हमारे ऊपर भी कोई प्रॉब्लम यहां पर ना आ जाए। नाउ हुआ क्या था कि ये जो यहां पे दूसरे नंबर का जहाज है जिसको हम एम जेनिथ के नाम से जानते हैं, इसको दोस्तों नायरा एनर्जी ने क्या किया कि चूंकि ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बीच में ही फंसा हुआ था, मलेशिया नहीं भेजकर इस पर्टिकुलर जहाज को इन्होंने डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स चाइना। इस चीज को लेकर हमने कल वीडियो भी बनाई थी और बताया था कि चाइना में, और ये पहली बार हुआ था कि पिछले 4 वर्षों में पहली बार इंडिया के द्वारा कोई डीजल शिपमेंट है जो कि इंडिया से चाइना की तरफ भेजी गई, और चाइना की एक शहर है यूसान के नाम से, वहां पर इस पर्टिकुलर ऑयल की जाकर के अनलोडिंग कर दी गई। यानी कि वहां पर तो नुकसान इनको नहीं देखने को मिला, लेकिन दोस्तों नायरा यहां पे रुकने नहीं वाली थी, बिकॉज अब एक नई डेवलपमेंट सामने आई कि जो एक और जहाज था जिसका नाम था टेम्पेस्ट ड्रीम, जिसमें कि 43,000 टन ऑफ गैसोलीन हमें देखने को मिलता था, जो कि ओमान की तरफ जा रहा था। ये दोस्तों ऑलरेडी वादिनार के पोर्ट से 4 अगस्त को निकल चुका था। अब हुआ क्या कि वो 4 अगस्त को निकल तो गया, लेकिन उसकी जो अनलोडिंग थी जो कि ओमान में जाकर के होनी थी वो वहां पर अभी तक नहीं हुई थी। इस चीज को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो आज मॉर्निंग में सामने आया कि 14 अगस्त को सुबह इंडिया के द्वारा एक शिप टू शिप मैनूवर को कैरी आउट किया गया, जिसमें कि ध्यान से सुनिएगा, जो दोस्तों जहाज भारत से निकला था उसका नाम था टेम्पेस्ट ड्रीम, और जो यहां पर दूसरा जहाज था उसका नाम था वू ताई। इन्होंने क्या किया, बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच टेम्पेस्ट ड्रीम से ऑयल को उठाया और उसको उठा करके वू ताई नामक जहाज में यहां पे ट्रांसफर कर दिया। इस चीज को प्रूफ करने के लिए, इस चीज का एविडेंस देने के लिए बाद में यह भी खबर सामने आई कि जब जो टेम्पेस्ट ड्रीम जहाज था जब वो वादिनार के पोर्ट से निकला था तो उस टाइम पर उसमें ओरिजिनली 3,60,000 बैरल्स निकले थे, लेकिन जब वो वापस आया तो उसमें बहुत ही कम बैरल्स देखने को मिले, और वू ताई जो कि यहां पर खाली था वो दोस्तों उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 4,60,000 बैरल्स के आसपास का तेल देखने को मिला, जो कि अल्टीमेटली ओमान में जाकर के जिसको अनलोड कर दिया गया था। यानी कि इवन दो प्रतिबंध लगे हुए थे, इवन दो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, लेकिन उन सभी चीजों के बावजूद भी ये वाला जो ऑयल था जो कि वादिनार से निकला ये ओमान यानी कि अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया था, जस्ट बिकॉज इंडिया ने समुंदर के बीच में जाकर के ये वाला जो शिप टू शिप ट्रांसफर है या फिर मिड सी ट्रांसफर है इसको यहां पर कैरी आउट कर दिया था। अब इस चीज के मायने क्या है, मायने आप सभी समझते हैं। इसके मायने बहुत सिंपल हैं दोस्तों कि इंडिया अभी भी रुकने नहीं वाला है। अगर हमें चाइना को तेल भेजना पड़ा चाइना को भी तेल भेजेंगे, ओमान को तेल भेजना पड़ा ओमान को भी तेल भेजेंगे। अगर हमें नॉन वेस्टर्न मार्केट्स यहां पे ढूंढनी पड़ी, अगर हमें यूरोपियन यूनियन की जगह कहीं और तेल भेजना पड़ा, हम लोग यहां पे रुकने नहीं वाले हैं। नंबर 2, ये दिखाता है कि हमारे ऊपर जो आपने जो भी यहां पे प्रतिबंध लगाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाई, वो काम नहीं कर रही, बिकॉज हमने उसका वे आउट निकाल लिया है। और चाइना को भेजकर, तो मैंने कल भी इस चीज का जिक्र किया था, चाइना को कच्चा
रिफाइंड ऑयल बेचकर जो इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है वो बड़ा सिंपल है कि चाइना जो कि यूरोपियन यूनियन का मेन कंपेटिटर है ऑयल बाइंग में, इंडिया ने ये दिखाया है कि अगर आप नहीं खरीदेंगे कोई बात नहीं, चाइना को बेच देंगे। अंग्रेजी में कहें तो इफ यू वोंट बाय, तो हम आपके राइवल को जाकर के वही वाला तेल बेचेंगे जिसमें कि आपको ही जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर कदम से इंडिया ने ये भी यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि वी आर नॉट सोलली डिपेंडेंट ऑन यूरोपियन यूनियन, और हम लोग जो है जो यूरोपियन यूनियन को जाने वाला जो डीजल कार्गो था उसको अफ्रीकन मार्केट्स में, एशियन मार्केट्स में भी भेज पाएंगे, और वहां पर भी हमें अच्छी खासी जो मार्जिन डिमांड है वो देखने को मिल जाएगी। वैसे आपको बता दूं कि नायरा एनर्जी जो रशिया से क्रूड ऑयल को लेती थी, वही वाले क्रूड ऑयल से बनाने वाले जो रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स थे वो दोस्तों अब उसको इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में भी बेचना शुरू कर दिया है। तो वहां पर भी उन्होंने पिवट करना शुरू कर दिया है कि हमें इंडिया में ही इस सामान को बेचना पड़ेगा, बिकॉज यूरोप की तरफ इस सामान को भेजने का कोई मतलब अब बन नहीं जाता। वैसे आपको जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो कदम यहां पे इंडिया ने किया है, इंडिया ने तो अपने इतिहास में पहली बार किया है, लेकिन दोस्तों और कई सारी कंट्रीज हैं जो कि इस तरीके के कदम पहले भी कर चुकी हैं। एक तो ऑब्वियसली रशिया, ये तो पीछे छूट ही नहीं सकता। रशिया ने दोस्तों ये वाले जो कदम है इसको लेने शुरू किए थे 2022 के बाद, और अभी तक ये करते आ रहे हैं। इनके बहुत सारे शिप टू शिप ट्रांसफर्स हैं जो कि ग्रीस के पास जाकर के होते हैं, मेडिटरेनियन में जगह जगह पे होते हैं, जो कि रशियन शिप्स होती हैं वहां जाकर के दूसरी शिप्स में बिल्कुल बीचों बीच समुद्र के ऑयल को ट्रांसफर कर देते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पर वो वाला तेल पहुंच जाता है। सिमिलरली ईरान ये काम को आज से 15 साल पहले कर चुका है, जब उन्होंने भी गल्फ ऑफ ओमान में, मलेशिया के वाटर्स में जाकर के, सिंगापुर के पास जाकर के इस तरह के काम को कई बार किया है, जब उन्होंने चाइना को, सीरिया को, अलग अलग देशों को ये वाला जो ऑयल है वो अपना ऑयल आराम से बेचा है, कोई दिक्कत उनको नहीं हुई। इवन वेनेजुएला जिसके ऊपर अगेन यूएसए ने कई सारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, उन्होंने भी जब चाइना और भारत को अपना जो तेल बेचा तो वहाँ पर भी उन्होंने तेल के सोर्स को छुपाने के लिए इस तरह के शिप टू शिप ट्रांसफर्स जो हैं साउथ चाइना सी में, कैरेबियन वाटर्स में, मलेशियन ईईजेड में जगह जगह पे उनके द्वारा दोस्तों किए गए हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में इंडिया भी आ चुका है, बिकॉज विलिंगली हमारी जो कंपनी है वो ऐसे काम को अब गल्फ ऑफ ओमान के पास जाकर के कर रही है। देखते हैं क्या होता है, बट सिग्नलिंग बड़ी क्लियर है कि हम लोग यहां पे रुकने नहीं वाले हैं, और यूनिलेटरल रिस्ट्रिक्शंस को इंडिया पहले भी एक्सेप्ट नहीं करता था, आज भी हम लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड